बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में नेल पॉलिश का पेड़ था। उस नेल पॉलिश के पेड़ पर बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश आते थे। उन नेल पॉलिश की खास बात ये थी, जो भी पंछी उस नेल पॉलिश को लगाता है वह अति सुंदर हो जाता था। लेकिन वह नेल पॉलिश का पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी था। वह गरीब चिड़िया को नेल पॉलिश देने से मना कर देता था और अमीर चिड़िया को नेल पॉलिश देता था। उसी जंगल में एक बदसूरत और गरीब चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम टोनी था। वह एक दिन उसी जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जाती है। पेड़ भाई मुझे एक जादुई नेल पॉलिश दे दो। मेरे बदसूरत होने के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अरे हट हट बदसूरत चिड़िया, मैं तुझको कोई नेल पॉलिश नहीं देने वाला। चल चल जा यहाँ से। पेड़ भाई मैं बहुत आस लेके आई हूँ आपके पास। मेरे दोस्त ने बताया है, आप प्लीज़ मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। अपनी शिक्ल देखी है तैने आईने में? चल चल, वैसे भी मैं किसी गरीब चिड़िया को नेल पॉलिश नहीं देता। चल चल भाग यहाँ से, वरना तेरी बदसूरती मुझ में भी चढ़ जाएगी। मुझे निराश मत करो पेड़ भाई, मैं बहुत आशा लेकर आई हूँ आपके पास। मेरी शादी को लेकर मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे मम्मी पापा जीते जी मर जाएंगे। अरे मैं अमीर चिड़िया को नेल पॉलिश देता हूँ, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। चल चल यहाँ से जा। टोनी चिड़िया पेड़ की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और उसी पेड़ के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास एक अमीर कौवा आता है। ए जादुई नेल पॉलिश के पेड़, मुझे एक जादुई नेल पॉलिश चाहिए। मैं ढोलकपुर का सेठ हूँ, मुझे मेरी पत्नी को एक जादुई नेल पॉलिश ले जाकर देनी है। अरे कालू सेठ, आपको जितनी नेल पॉलिश चाहिए आप उतनी ले लो। वैसे भी मैं किसी अमीर पंछी को निराश नहीं करता। ठीक है जादुई नेल पॉलिश के पेड़, अभी मुझे फ़िलहाल एक नेल पॉलिश चाहिए। इतना कहते ही जादुई पेड़ एक कालू सेठ को नेल पॉलिश दे देता है और कालू सेठ नेल पॉलिश को लेकर वहाँ से चला जाता है। क्यों ना मैं इस कालू सेठ से नेल पॉलिश मांगूं, ये तो बहुत अमीर है, ये तो मुझको दे देगा। इतना कहकर टोनी चिड़िया जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए उस कालू सेठ के पीछे चली जाती है। अरे अगर मैं उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को काट कर उसकी सारी जादुई नेल पॉलिश तोड़ लाऊं तो सारे जंगल के पंछी मुझसे ही जादुई नेल पॉलिश खरीदेंगे और फिर मैं कालू सेठ की जगह कालू सेठ धनराज बन जाऊंगा। कालू सेठ की ये सभी बातें टोनी चिड़िया सुन रही थी और सारी बात सुनकर वह तुरंत उसी जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जाती है और टोनी चिड़िया सारी बातें उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को बताती है जो कालू सेठ कर रहा था। अरे हट हट गरीब चिड़िया, मुझे पता है तू मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे पता है तू उस अमीर कौवे से जल रही है। मुझे तेरी सारी पता है। तू उस अमीर कौवे की इसलिए चुगली कर रही है ताकि मैं तेरा दोस्त बन जाऊं और तुझको एक नेल पॉलिश दे दूं। चल हट गरीब चिड़िया। टोनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अगले दिन कालू सेठ हाथ में कुल्हाड़ी ले जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आ जाता है। अरे कालू सेठ, ये हाथ में कुल्हाड़ी ले क्या कर रहे हो? मैंने तो आपके एक कहने पर ही आपको जादुई नेल पॉलिश दे दी थी। आपका क्या करने का इरादा है? आपका इरादा मुझे नेक नहीं लगता। ए मूर्ख पेड़, तुझे क्या लगता है मैं तेरी एक जादुई नेल पॉलिश से अमीर हो जाऊंगा? गलत है तू। मैं तुझको काट के तेरी सारी नेल पॉलिश ले जाऊंगा और सभी पंछियों को बेचा करूंगा और पूरे जंगल का सेठ धनराज बन जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ टोनी चिड़िया आ जाती है। टोनी चिड़िया को देखकर कालू सेठ अपनी कुल्हाड़ी छोड़ भाग जाता है।
और जादुई नेल पॉलिश के पेड़ की जान बच जाती है। मुझे माफ़ कर दो प्यारी चिड़िया, आज से आप जितनी चाहें उतनी नेल पॉलिश ले सकती हैं।